अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरशाद शेफ़ और आज आपके लिए बहुत ही प्यारी रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दूध वाली सेवियाँ जो बेहतरीन और अला किस्म की माशाल्लाह बनी है। और इसके ये बनाने का जो तरीका है, ये आप 1 लीटर दूध के साथ बनाएंगे 2 किलो सेवियाँ। और ये 1 लीटर दूध के साथ आप बनाएंगे और दूध की मगदियात ही मगदियात नज़र आएगी आपको, और कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी। 24 घंटे के बाद भी आपकी जो सेवियाँ दूध पी जाती हैं वो नहीं पिएंगी। आज इंशाल्लाह ताला ऐसी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले मैंने पानी गर्म कर लिया है 1 लीटर, और इसमें जो है ना सेवियाँ जो है वो तोड़ के सारियाँ इसके अंदर डाल दूँगा और इसके अंदर को जो है ना इसको मिक्स कर दूँगा। अब इसको मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देना 2 घंटे के लिए। इसने जितना पानी पीने ये पानी पिए, और जो करना है इसने क्या पानी पी के, और जो इसका मुलायम और अकड़पन सेवियाँ के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने 2 घंटे के लिए छोड़ देना इसको। अभी ये देखें मैंने पानी में डाला था, अभी उसके बाद फिर चेक कराते हैं। अभी ये देखें अभी कड़क है। उसके बाद 1 लीटर पानी आपने पतीले में डाल लेना है और नीचे हाई फ्लेम पे आग लगा देनी है और 1 लीटर दूध ले लेना है। ये 1 लीटर दूध की सेवियाँ हैं जो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे और आपके सामने मैं बनाऊंगा। ये जो है ना नहीं होगा, इसमें दूध की मकदार ऐसे होगा जैसे दूध ही दूध है। 2 किलो सेवियाँ है, इसमें 1 किलो मैंने चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितने आपको टेस्ट है, आप ज़्यादा खाना चाहते हैं ज़्यादा डालें, कम खाना चाहते हैं कम डालें। और 4-5 इलायची डाल दें, इलायची तोड़ के मैंने 4-5 डाल दी है। अभी इसको अच्छी तरह चीनी को जो है अच्छी तरह इसको पका लूँगा। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। और आपको एक बात बता दूं कि ये चीनी जब आपने डाल ली है तो उसी वक्त चमचे के साथ आपने हिलाना शुरू कर देना है। थोड़ी देर भी आपने कर दी तो ये नीचे जम जाएगी और इसकी चैनी जैसे बन जाएगी, फिर ये सेवियाँ का मज़ा नहीं आएगा और आपको खूबसूरती सेवियाँ की नहीं आएगी। इसको हिलाया और ये मिक्स हो जाएगी चीनी। उसके बाद आपने अच्छी तरह इसको पानी को पकाना है और चीनी को भी अच्छी तरह पकने देना है। जब ये पक जाएगा और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है कि पकने दें, और फिर हमारी सेवियाँ जो है वो भी नरम हो चुकी होंगी 2 घंटे के बाद। अगर आप फ़ौरन पकाना चाहते हैं तो फिर पानी थोड़ा सा ज़्यादा हाई गर्म करके डालें तो फ़ौरन आपकी रेडी हो जाएंगी। उधर मैंने सेवियाँ भी चेक करता हूँ, ये देखें माशाल्लाह सेवियाँ हमारी बिल्कुल नरम हो गई हैं और नमी इनके जो इनके थी वो ख़त्म हो गई है। अभी इसको सेवियों को भी पानी के अंदर ऐड कर देंगे। और ये देखें अभी दूध नहीं डालना, अभी पानी के अंदर इसको हाई फ्लेम पे आपने 10 से 15 मिनट पकाना है। 10 से 15 मिनट पकाएंगे और उसके बाद जो है ना ये माशाल्लाह ऐसी खूबसूरत और बेहतरीन बन के आपके सामने आएगी। और ये देखें जब इसको उबाला आना शुरू हो जाए तो फिर इसके ऊपर जग आ जाती है। आपने उसके बाद फ्लेम लो कर देना। लो करने के बाद आपने इसको अभी भी मिक्स करते रहना है। और उसके बाद फिर आपने जब दूध ये देखें इसके जब आपके ये देखें सेवियाँ और जो पानी है ना आपकी मिलावट हो जाए, उसके बाद आपने दूध 1 लीटर दूध ऐड कर देना है। याद रहे कि सेवियाँ जब तक पानी के अंदर पूरी मिलावट ना हो दूध नहीं डालना। बहुत सारे लोग हैं जो पहले दूध डाल के और सेवियाँ डालते हैं, वो बाद में 10-15 मिनट के बाद सेवियाँ जो है वो सारा दूध पी जाती हैं और वो खुश्क हो जाती हैं। ये इंशाल्लाह ताला जो रेसिपी आपको बताई है ये 24 घंटे के बाद भी ये जैसी कि दूध की मकदार थी वैसी की वैसी रहेगी। अभी इसको 10-15 मिनट और पकाएंगे, ज़रा खूबसूरती लाएंगे इसके ऊपर। और जब तैयार होती है ये देखें माशाल्लाह 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 अभी तैयार हो रही है। अभी इसको पकने देंगे थोड़ी देर और। ये देखें अभी दूध भी इसके अंदर जो है ना वो मेल्ट हो रहा है और इसकी खूबसूरती देखें। ये इतने खूब मज़ेदार बनी है जैसे खोया है वैसे बनी है। और ऐसे ही आप बनाएं इंशाल्लाह ताला। अगली वीडियो पे इंशाल्लाह आपको दूसरी रेसिपी बताएंगे।